क्योंकि देखो दर निकालने के लिए अलग सूत्र रहेगा, ब्याज निकालने के लिए अलग सूत्र रहेगा, मिश्रधन निकालने के लिए अलग सूत्र रहेगा, उसके बाद में मूलधन निकालने के लिए अलग सूत्र रहेगा। लेकिन सिर्फ आपको कोई कोई सा भी सूत्र याद नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है कि कहाँ क्या मान रखना है। अपने आप सिर्फ एक ही चीज में आप पूरा मान निकाल लोगे। तो पहले तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक जानकारी बताऊंगा, उसके बाद अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जय हिंद भाइयों, सभी को जय हिंद। ये चीज आप लोगों ने सबने पढ़ी है, ये चीज आप लोगों ने सबने पढ़ी है। ये प्लस आप लोगों ने सबने पढ़ा है, क्या किया, ये प्लस आप लोगों ने सबने पढ़ा है ना। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 100 लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे आपको, 100 लिखना है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 100 लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है मूलधन। क्या लिखना है आपको यहाँ पे, मूलधन। मूलधन का जो भी मान रहेगा वो कहाँ लिखेंगे अपन लोग भाई लोग, यहाँ पे लिखेंगे। मूलधन के बाद में अपन क्या लिखेंगे, मूलधन के बाद में अपन यहाँ पे अपना ब्याज निकलेगा। क्या निकलेगा अपना यहाँ पे, ब्याज निकलेगा और मिश्रधन निकलेगा। ब्याज निकलेगा और क्या निकलेगा यहाँ पे आपका, मिश्रधन निकलेगा। और यहाँ पे आपको रखना है दर इंटू समय। यहाँ से आपका अगर क्वेश्चन में पूछे कि दर बताओ तो दर भी निकाल सकते हैं, समय पूछेगा तो समय भी निकाल सकते हैं, ब्याज पूछे तो ब्याज भी निकाल सकते हैं, और मिश्रधन पूछे तो मिश्रधन भी निकाल सकते हैं, और मूलधन पूछे तो मूलधन भी निकाल सकते हैं, है ना। ये प्लस में जहां पे जो लिखा है ना, 100 के सामने मूलधन लिखा है, फिर आपका दर इंटू समय लिखा है, ब्याज और मिश्रधन लिखा है, इससे सब निकल सकता है। ये क्या, इसका आपको मैंने बताया, इधर से इधर संख्या कट जाती है, इधर से इधर संख्या कट जाती है, इधर से इधर संख्या कट जाती है, और इधर से इधर भी संख्या कट जाती है। लेकिन क्रॉस क्या होता है, गुणा होता है। क्रॉस क्या होता है भाई लोगों, गुणा होता है। क्रॉस क्या होता है भाई लोगों, गुणा होता है। आई बात समझ में सबको। 100 की जगह आपको 100 लिखना है, मूलधन की जगह आपको मूलधन लिखना है, दर इंटू समय की जगह दर इंटू समय लिखना है आपको, और ब्याज और मिश्रधन की जगह ब्याज और मिश्रधन लिखना है आपको। जो भी पूछता है आपसे, एक क्वेश्चन से आपसे 5 तरीके के सवाल पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, पहले पूछ लेगा कि वो मूलधन बताओ। क्या पूछ लेगा, मूलधन बताओ। फिर पूछ सकता है वो कि दर भी बताओ। फिर पूछ सकता है वो आपसे समय बताओ। और फिर पूछ सकता है वो आपसे ब्याज बताओ। और ब्याज के बाद में क्या पूछ सकता है आपसे, मिश्रधन बताओ। ये सारी चीजें वो आपसे पूछ सकता है, यानी एक ही क्वेश्चन से कितनी सारी चीजें बन के आती है, 5 चीजें बन के आती है। दर पूछ सकता है आपसे, समय पूछ सकता है, मिश्रधन पूछ सकता है आपसे, मूलधन पूछ सकता है, और ब्याज पूछ सकता है। आई बात भाइयों सबको समझ में। बस सिर्फ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें आपको मान रखना है, और मान रखोगे आप, अपने आप आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको संख्या काटनी है। आ रही है भाई लोगों बात समझ में, क्या करना है। देखो पहला ही क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। ये सारी चीजें नोट कर लेना। इसमें यहाँ पे 100 आएगा तो आएगा, यहाँ पे मूलधन आएगा तो आएगा, यहाँ पे दर आएगा तो आएगा, यहाँ समय आएगा किसके साथ, गुणे के साथ, यहाँ पे आएगा ब्याज, और यहाँ पे मिश्रधन निकल जाएगा। एक चीज और आपने पढ़ी होगी, मूलधन बराबर क्या है, मूलधन प्लस ब्याज क्या हो जाता है, मूलधन प्लस ब्याज किसके बराबर हो जाता है, मिश्रधन के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, मिश्रधन के बराबर हो जाता है। आई बात समझ में भाई लोगों सबको। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर आगे। दिखेगा भाई, क्वेश्चन देखते हैं अपन अब। 3,000 रुपए का 7.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का आपको क्या बताना है, साधारण ब्याज बताना है। क्या है कि 3,000 रुपए का 7.5% की दर से 2 वर्ष का आपको क्या बताना है, साधारण ब्याज बताना है। तो कुछ नहीं करना आपको भाई लोगों, मान रखना है। यहाँ क्या रखोगे आप, 100 रखोगे। यहाँ आप क्या रखोगे, मूलधन रखोगे। यहाँ आपका ब्याज निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, ब्याज। और यहाँ आपको रखना है दर इंटू समय। आई बात समझ में। क्या क्वेश्चन था कि 3,000 रुपए का
7.5% की दर से 2 वर्ष का आपको क्या बताना था भाई लोगों, साधारण ब्याज बताना था। बताइएगा भाई, आंसर 300 आएगा, 450 आएगा, 400 आएगा या 350 आएगा? फटाफट आपको आंसर बताना है, बताइएगा आप आंसर कितना आता है आपका आंसर। देखते हैं भाई लोग, ये क्या बनाया मैंने, प्लस बनाया। यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, 100 लिख दूंगा। मूलधन कितना है अपना, 3,000 रुपए। यहाँ कितना लिख दूंगा मैं भाई लोगों, 3,000 लिख दूंगा। परसेंट कितना है, तो दर की जगह कितना लिख दूंगा, 7.5। समय कितना है, 2 वर्ष है, तो यहाँ 2 लिख दूंगा। ब्याज ज्ञात करना है, ब्याज की जगह ब्याज लिख दिया। आई बात समझ में। अब यहाँ पे पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट को, एक संख्या के पहले पॉइंट है तो एक जीरो ऊपर बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ से क्या हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। आई बात समझ में। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। 3 दूनी क्या कितना हो गया, 6 हो गया। अब आपको क्या करना है, 75 का गुणा 6 में करना है, तो 6 पंजे 30 का शून्य, हासिल का 3। अब मेरी बात सुनो भाई लोग, 6 पंजे 30 का शून्य हो गया, हासिल का 3 आ गया। 6 7 42, 43 44 45, कितना ब्याज आ जाएगा इसका, 450 रुपए। है ना, जिसका भी ऑप्शन बी आया होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। कितना आंसर आ जाएगा भाई लोगों इसका, कितना आंसर हो जाएगा, 450 हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई लोग, कितना आ जाएगा आंसर, 450 हो जाएगा। अगर वो इसी सवाल में आपसे मूलधन पूछता तो आपको क्या करना पड़ता, वो भी देख लो आप, मैं सारा चीजें बता दूंगा निकाल के आपको क्या करना पड़ता। अगर वो इसी सवाल में आपसे मूलधन पूछ लेता या दर पूछ लेता या समय पूछ लेता, तो आप कैसे निकालते, कैसे निकालते अपन। यहाँ पे अपन को उसने पूछ लिया कि मूलधन बताओ, तो इस क्वेश्चन में मूलधन निकाल लिया। ब्याज कितना आया था अपना, तो वो आपको ब्याज देगा 450 रुपए। ब्याज कितना देगा वो आपको, 450 रुपए। दर कितनी दे रखी थी उसने, 7.5 दे रखी थी। और समय कितना दे रखा था, 2 वर्ष दे रखा था। तो ये पॉइंट हटाया मैंने, तो ऊपर क्या कर दिया, एक जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, एक जीरो, इसको मत काटो, यहाँ पे जीरो था। क्या करते हैं, 25 तिया 75, 25 चुकू 100, कितनी बार कट गया ये, 40 बार कट गया। फिर 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार कट गया, 20 बार कट गया। 3 से इसको काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना बचा, 1, 3 पंजे 15, और ये जीरो ऐसा कैसे ही। 15 दूनी कितना होता है, 30 होता है। एक जीरो इधर की, एक जीरो इधर की, आ गया मूलधन 3,000 रुपए। आया भाई लोगों, मूलधन 3,000 आया। बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें आपको मान रखना है। जहां जो चीज पूछे आप वो चीज लिख सकते हो। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। किस दर से 500 रुपए का 4 वर्ष का ब्याज 40 रुपए हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके पास कि किस दर से 400 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपए हो जाएगा। यानी आपको क्या बताना है इसमें, दर बताना है। क्या बताना है आपको इसमें, दर बताना है। जय हिंद भाइयों सभी को। क्या बताना है आपको इसमें, दर बताना है कि किस दर से 500 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपए हो जाएगा। बताइएगा भाई, बिल्कुल इस प्लस में मान रखना है आप लोगों को। इस प्लस में आप मान रखो, फटाफट बताओ। यहाँ आता है आपका 100, यहाँ आता है आपका मूलधन, यहाँ आता है आपका ब्याज, और यहाँ आता है आपका दर, और इनटू समय। बताइएगा भाई कितना आंसर आ जाएगा इसका, कितनी परसेंट दर निकलेगी। क्वेश्चन था आपके पास कि किस दर से 500 रुपए का 4 वर्षों का साधारण ब्याज 40 रुपए है, तो आपको दर बताना है। क्या बताना है, दर बताना है। क्या बताना है आपको, दर बताना है। किसी ने बताया 2, कुशाल सिंह आपने बताया 2, दीपक आर्मी 5। देखते हैं भाई, सभी लोग अलग अलग बता रहे हैं, पर देखते हैं अपन किसका क्या आता है। विकास जी का भी 2 आया।
देखते हैं भाई। सिर्फ आपको क्या बताना है, इसमें दर बताना है। क्वेश्चन था आपका कि किस दर से 500 रुपए का 4 वर्ष का ब्याज 40 रुपए हो जाता है। आपको क्या बताना है, दर बताना है। क्या बताना है आपको, दर बताना है। देखते हैं भाई, किसी का 2 भी आया 5 भी आया, देखते हैं भाई लोगों। ये मैंने बनाया प्लस यहाँ लिखा क्या, 100। किस दर से, तो दर अपन को बताना है, तो दर को मैंने एक्स मान लिया। कितना वर्ष है, 4 वर्ष है। मूलधन कितना है, 500 रुपए है। और ब्याज कितना आता है, 40 रुपए आता है। देखो, 2 जीरो से तो मैंने ये 2 जीरो काट दी। 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कितना निकल के आया, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा। तो दर कितनी निकलेगी भाई लोगों, 2% निकलेगी। कितनी निकलेगी दर, 2% निकलेगी। कितनी निकलेगी दर, 2%। बहुत बढ़िया भाई लोग, 2%, है ना। सिर्फ इसको मान रखना था, आप में दर की जगह आप एक्स मान लेते। समय आपको दिया था 4 वर्ष, मूलधन दिया था आपको 500 रुपए, और ब्याज की जगह लिख रहा था 40 रुपए, और काटना था, आपका आंसर आ जाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया भाई, 2% सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी 2,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए उधार लेता है या देता है। तब व्यक्ति के द्वारा कितना रुपए वापस देना होगा। यानी एक व्यक्ति या एक आदमी 2,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लेता है। कितने वर्ष के लिए लेता है, 3 वर्ष के लिए लेता है। कितने वर्ष के लिए लेता है, 3 वर्ष के लिए लेता है। तब व्यक्ति के द्वारा कितना रुपए वापिस देना होगा। तो आपको ये बताना है कि व्यक्ति के द्वारा कितने रुपए वापिस देना होगा। बताइएगा भाई फटाफट, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। कि एक आदमी 2,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लेता है। तब व्यक्ति के द्वारा कितना रुपए वापस देना होगा। राजेश जी का आया 2600। ठीक है भाई, देखते हैं कितना रुपए देना होगा वापस। बताइएगा भाई फटाफट, कितना आएगा। एक आदमी किसी व्यक्ति से या किसी बैंक से 2,000 रुपए 10% वार्षिक की दर पर उधार लेता है 3 साल के लिए। उसके बाद में लास्ट में मुझे कितने रुपए वापस करना होगा, ये बताना है। बताइएगा भाई आंसर। राजेश जी 2600, विकास जी 2600, कुशाल सिंह 2600, राहुल जी का भी आया 2600। देखते हैं भाई, है ऑप्शन में 2600। ऑप्शन है आपका 2400, 2600, 3,000 और 2750। सिर्फ आपको बताना है कि कितने रुपए वापस देना होगा। और भी बताइएगा भाई, कितना आ जाएगा, 2600 आएगा या और कुछ आएगा, ऑप्शन आपके पास है। एक आदमी 2,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लेता है। तब व्यक्ति के द्वारा कितने रुपए वापस देना होगा, ये बताना था आपको। तो क्या बताना था उसमें आपको, मिश्र धन बताना था। ठीक है भाई, करता हूं मैं सवाल। यहाँ कितना लिख दूंगा, 100 लिख दूंगा। कितना लिख दूंगा, 100। कितने रुपए दिए थे उसने या लिए थे, तो 2,000 रुपए लिए थे। कितने लिए थे, 2,000 रुपए। कितने प्रतिशत से, 10% से। कितने साल के लिए लिए थे भाई लोगों, 3 साल के लिए लिए थे। कितने साल के लिए लिए थे, 3 साल के लिए लिए थे। आपको क्या बताना था, मिश्र धन बताना था। ठीक है, जो भी ब्याज आएगा उसको इसमें ऐड करना था। एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई। 300 का गुणा 2 में 200 का गुणा 3 में किया, कितना आ गया, 600 रुपए आ गया। तो मैंने बताया था कि मिश्र धन बताना है। तो मिश्र धन के लिए क्या होता है, मूलधन प्लस मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन था आपका 2,000 रुपए, और 600 रुपए आपका ब्याज आया। तो आपको कितने रुपए देना पड़ेगा वापस, 2600। जिस किसी भी भाई लोगों का 2600 आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। कितना आ जाएगा भाई लोगों,
2600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2600 आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई लोगों। 500 रुपए का 8% वार्षिक की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज आपको बताना है। 500 रुपए का 8% वार्षिक की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज आपको बताना है। बताइएगा भाई आप लोग, कितने रुपए हैं? 500 रुपए हैं, 8% वार्षिक दर है और 4 वर्ष का आपको क्या बताना है? साधारण ब्याज बताना है। 160 रुपए। देखते हैं भाई, है ऑप्शन में 160, किसी ने 40 भी बताया है। देखते हैं बिल्कुल। 500 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का आपको क्या बताना है? साधारण ब्याज बताना है। बिल्कुल भाई, देखते हैं कितना आएगा। अधिकतर लोगों ने 160 बताया है। हो सकता है भाई 160 सही भी हो आपका। देखते हैं। 100 का मान कितना दे रखा है उसने? 500 दे रखा है। मूलधन कितना दे रखा है? 500। प्रतिशत दर कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है। दर कितनी दे रखी है? 8%। समय कितना दे रखा है? 4 वर्ष। आपको क्या बताना है? ब्याज बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 8 चुकू 32, 32 पंजे कितना होता है? 160 होता है। 8 चुकू 32 हो गया। 32 का गुणा 5 में किया तो कितना आ जाएगा? 160 रुपए आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा भाई लोगों? 160 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई लोगों आंसर? 160 रुपए आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आप लोगों का भाई? 160 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। 160, बहुत बढ़िया भाई कमल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1800 रुपए की राशि पर 3 सही 1/2% वार्षिक दर से 2 सही 1/2 वर्ष होगा। क्वेश्चन था आपके पास कि 1800 रुपए की राशि पर 3 सही 1/2% वार्षिक की दर से 2 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। करिएगा भाई आंसर फटाफट, और चैनल को लाइक भी करते जाइएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। क्वेश्चन है आपके पास, 1800 रुपए की राशि पर 3 सही 1/2% वार्षिक दर से 2 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। बताइएगा भाई कितना आंसर आएगा। आपके पास है पहला ऑप्शन 157.50, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 90, तीसरा ऑप्शन है 163.50 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 57.50। आपको सिर्फ क्या बताना है? साधारण ब्याज बताना है। क्या बताना है आप लोगों को भाई लोग? साधारण ब्याज बताना है। 1800 रुपए की राशि पर 3 सही 1/2% वार्षिक दर से 2 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। बताइएगा भाई लोग जल्दी। भाई ये लिखा हुआ है 3 सही, 3 सही 1/2% वार्षिक दर है इसकी, और 2 सही 1/2 वर्ष है। अब आ जाएगा भाई लोगों। 1800 रुपए की राशि पर 3 सही 1/2% वार्षिक दर से 2 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। आशीष जट 157.50। ठीक है भाई। दीपक जी का है 57.50। है ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन है, 157.50 भी है और 57.50 भी है। फटाफट करिएगा भाई लोगों। हाँ भाई, देखते हैं कितना आएगा। 157.50 आता है, 57.50 आता है, बिल्कुल देखेंगे अपन। आपने मेहनत करी है, बढ़िया, सही होगा आपका।
बताइएगा भाई लोग फटाफट, अभी 3 लोगों ने ही आंसर बताया है बस, उसके बाद तो कोई आया ही नहीं है। 157.50, बहुत बढ़िया भाई सतीश। और भी बताइएगा यार भाई, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। वो बोल रहा है 1800 रुपए की राशि पर 3 सही 1/2% वार्षिक दर से 2 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। कोई बात नहीं भाई, देखते हैं। ये आपने बनाया प्लस, कितनी रुपए की राशि है, मूलधन कितना दे रखा है, 1800 रुपए दे रखा है। कितना दे रखा है मूलधन, 1800 रुपए। दर कितनी दे रखी है उसने, 3 सही 1/2%, तो 3 दूनी 6 और 1 7/2। कितना आ जाएगा, 7/2। समय कितना दे रखा है, 2 दूनी 4 और 1 5/2। कितना दे रखा है, 5/2। क्या पूछा है उसने, साधारण ब्याज। तो ये साधारण ब्याज को एक्स मान लेता हूं मैं, क्या मान लेता हूं, कोई बात नहीं, यहाँ पे एक्स मान लेता हूं। अब मैंने आपको बताया था कि अगर बटे में संख्या रहती है तो वो ऊपर जाके काई में हो जाती है, गुणे में हो जाती है, काई में। तो ये इसका 2, ये इसके नीचे का 2 और ये इसके नीचे का 2, ये दोनों कहाँ चले गए, ऊपर चले गए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 एकम 2, 2 इनाम 18। कितना, 2 इनाम 18। अब देखो भाई, 7 पंजे 35, 35 का गुणा 9 में करता हूं मैं, काई में करता हूं, 35 का गुणा 9 में। 9 पंजे 45 का 5, हासिल का 4, 9 तिया 27, 28 29 30 31। कितना आया, 315। लेकिन यहाँ पे एक 2 और बचा हुआ है, तो इस 315 में भाग काई से लगेगा, 315 में भाग लगेगा 2 से। तो देखो, 2 एकम 2, एक बचा, 2 पंजे 10, 2 सते 14, एक बच गया तो पॉइंट लग गई, 2 पंजे 10। यानी कितना आंसर आ जाएगा, 157.50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 157.50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 157.50 आ जाएगा। भाई लोगों, आपसे अनुरोध है कि यार आप चैनल को लाइक भी करते चलिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिए ना यार भाई, शेयर ही तो करना है आप लोगों को, इतना तो कर सकते हैं आप लोग यार। बहुत बढ़िया भाई, करिएगा बिल्कुल, आप मंदिर से फ्री हो जाओ फिर करना। भैया 3,000 नहीं आएगा यार इसका आंसर, इसका आएगा 157.50 आएगा। कितना आएगा, 157.50 आएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान रखना है इस प्लस में। आपको यहाँ आता है आपका 100, यहाँ आता है आपका मूलधन, यहाँ आता है आपका दर, और गुणा के साथ में समय आता है, और यहाँ पे आपका ब्याज निकल जाता है। जो पूछे वो मान निकल जाएगा, यहाँ से जो पूछेगा वही मान यहाँ से निकल जाएगा भाई। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 157.50 आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राम ने 1500 रुपए अपने मित्र से 8% की दर से उधार लिए, उसने 10 माह बाद रुपए लौटा दिए, उसने अपने मित्र को कितना धन चुकाया। ये बताना है आपको कि राम नाम का एक व्यक्ति है, उसने 1500 रुपए अपने मित्र से 8% की दर से 10 माह के लिए उधार लिए, 10 माह बाद वो उसको लौटा देता है, तो कितना रुपए उसको लौटाएगा, बताइएगा। क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा। पहला ऑप्शन है आपके पास 100, दूसरा है 250, तीसरा है 1600 और चौथा है 1750। ये पहला ऑप्शन है आपका 100, दूसरा है आपका 250, तीसरा है 1600 और चौथा हो जाएगा 1750। क्वेश्चन है कि राम ने 1500 रुपए अपने मित्र से 8% की दर से उधार लिया, उसने 10 माह बाद रुपए लौटा दिया, उसने अपने मित्र को कितना धन चुकाया। दीपक का है भाई 100, देखते हैं भाई 100 हो सकता है, ऑप्शन में 100 है। आप क्वेश्चन को पढ़ा करो, जल्दी आंसर बताने के चक्कर में मत रहा करो। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपको ब्याज नहीं बताना है, आपसे उसने पूछा है कि कितना धन वापस करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि बस वो ब्याज ब्याज दे देगा, मूलधन नहीं देगा, मूलधन भी देगा और साथ में ब्याज भी तो उसको देना पड़ेगा। तो कितना आंसर आ जाएगा भाई लोग, फटाफट कमेंट करो यार, इतना टाइम लगता है आपको एक सवाल करने में। करिएगा भाई, कितना आंसर आएगा सतीश, अभी तक नहीं आया यार आप लोगों का। आशीष जाट, कितना आंसर आएगा भाई लोग, बताइएगा कितना आ जाएगा।
विकास जी आप 100 कैसे बता रहे हैं? 100 कैसे हो सकता है? आपने किसी से 1500 रुपए उधार लिए 8% की दर से और 10 महीने के लिए, तो क्या आप उसको 1500 रुपए नहीं दोगे वापस? अरे 1500 तो मूलधन का दोगे, उसके बाद में भी तो आपको देना पड़ेगा 100 रुपए उसका ब्याज का जो बनेगा। कौन बेवकूफ है जो अपना ब्याज का मूलधन पैसा छोड़ देगा? तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़िएगा। अगर वो आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट देता है कि बताइए एक साधारण ब्याज कितना हो जाएगा या उसको कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा, अगर ऐसा लिख के देता है तो आपको अपन को उसको क्या बताना पड़ेगा? 100 रुपए उसका ब्याज हो जाएगा। आशीष जी बिल्कुल गलत बताया है आपने। दीपक जी आप भी क्वेश्चन को पहले पढ़ा करो यार। देखते हैं कितना आ जाएगा। एक राम नाम का व्यक्ति है, उसने कितने रुपए उधार लिए भाई अपने मित्र से? 1500 रुपए उधार। तो ये लिख दिया मैंने 1500। कितने परसेंट से लिए? 8% से लिए। कितने महीने के लिए? 10 महीने के। अब देखो अगर महीने दे दिया है तो महीने में बटे में 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? 100 नहीं आएगा आशीष भाई, 100 नहीं आएगा, है ना? कितने महीने के उधर लिए लिए उसने? 10 महीने। तो ये 12 कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। तो यहां से ये 12 क्या होगा? हट जाएगा। यहां से ये 12 हट जाएगा। अब इसको काटते हैं, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। आई बात समझ में? 3 पंजे 15, 3 चुकू 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये जीरो था साथ में तो जीरो लगा दिया। 50 दूनी कितना आया? तो ये 100 आपका ब्याज आया। ये 100 क्या आया? आपका ब्याज आया। तो मूलधन कितना था? आपने 1500 रुपए लिया और 8% की दर से 10 माह का ब्याज कितना बना? 100 रुपए बना। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका? 1600 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? जिसने भी 1600 बताया वो बिल्कुल सही है। कितना आंसर आ जाएगा भाई लोगों? 1600 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा इसका? 1600 आ जाएगा। अंकित गुजर भाई 1750 नहीं होगा। आपसे उसने देखो, आपने किसी से कितना रुपए लिया है? 1500 रुपए लिया है और लास्ट में आपका ब्याज कितना बन गया? 100 रुपए ब्याज बन गया। तो आप अपने मित्र को वापस टोटल कितना दोगे? तो टोटल दोगे आप उसको 1600 रुपए। बहुत बढ़िया भाई। ऐसे ही जुड़ते जाइए और लाइक करते जाइए सेशन को और शेयर करते जाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ डियर वर्दी भाई बिल्कुल 1600 आएगा, आप गलती मत करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 800 रुपए का 5% वार्षिक की दर से 9 माह का ब्याज क्या होगा? बताइएगा। क्वेश्चन ऑप्शन है आपके पास, पहला 40, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 36 और चौथा ऑप्शन भी है 30। 800 रुपए का 5% की दर से 9 माह का ब्याज कितना होगा? बताइएगा भाई। कितने रुपए का? 800 रुपए का 5% प्रतिवर्ष की दर से 9 माह का ब्याज कितना होगा? बहुत बढ़िया भाई अग्निवीर वाले बाबा। 1600 आंसर बहुत सही है आपका। बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपने पास। 800 रुपए का 5% की दर से 9 माह का आपको क्या बताना है? अब उसने क्लियर बताया है कि ब्याज ही बताना है आपको। तो जो भी आपका मान आएगा ब्याज वो बताओ आप भाई। बहुत बढ़िया भाई राय स्टार एफ। बहुत बढ़िया भाई। बहुत बढ़िया भाई। बताइएगा कितना आंसर आ जाएगा? बताइएगा भाई कितना आंसर आ जाएगा? आशीष जाट 30, दीपक आर्मी 40, विकास जी 30। बहुत बढ़िया भाई लोग। देखते हैं कितना आंसर आता है। देखते हैं कितना आंसर आता है भाई। कितना आ जाएगा भाई बताइएगा। आ रहा है 30। अधिकतर लोगों का 30 आ रहा है। किसी ने 40 भी बताया है, सबने 30 भी बताया है। बहुत बढ़िया भाई लोग। देखते हैं। बहुत बढ़िया भाई अंकित जी बहुत बढ़िया 30। सतीश जीवी का भी 30 आ गया है। वर्दी भाई का भी, सबका 30 आ गया। देखते हैं क्या था क्वेश्चन। 800 रुपए का, कितने रुपए का? 800 रुपए का। तो 100 का मान कितना है ना? मूलधन कितना हो गया? 800 हो गया। प्रतिशत कितना है? 5% है। कितने महीने हैं? 9 महीने। और ये जो है 9/12 हो जाएगा, क्योंकि 9 महीने था तो 9/12 हो जाएगा। आपको ब्याज बताना तो ये 12 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 5 तिया 15 और 15 दूनी 30। कितना आंसर आ जाएगा भाई इसका? अरे 9 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई।
कितना आंसर आ जाएगा भाई लोगों? 30 आंसर आ जाएगा। क्या पूछा गया था आपसे क्वेश्चन कि 800 रुपए का 5% वार्षिक की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा? तो कितना आ जाएगा भाई आप लोगों का आंसर? 30 आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1,000 रुपए पर मासिक साधारण ब्याज एक 15 रुपए है। मासिक साधारण ब्याज कितना है? 15 रुपए है। तो वार्षिक ब्याज की दर आपको बताना है। क्या बताना है? वार्षिक ब्याज की दर आपको बताना है। क्वेश्चन था 1,000 रुपए पर मासिक साधारण ब्याज 15 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? बताइएगा भाई कितना आंसर आएगा। ऑप्शन है आपके पास 12। पहला है 12%, दूसरा है 15%, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 18% और चौथा ऑप्शन है आपके पास 30%। क्वेश्चन क्या बोला गया है? 1,000 रुपए पर मासिक साधारण ब्याज 15 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? तो वार्षिक दर आपको बताना है। बताइएगा भाई कितना आ जाएगा? फटाफट बताइएगा कितना आंसर आएगा। 1,000 रुपए पर मासिक साधारण ब्याज 15 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर आपको बताना था। बताइएगा भाई कितना आ जाएगा। अभी तक नहीं आया भाई, बताइएगा कितना आ जाएगा। थोड़ा सा सोल्व करिएगा उसको। क्वेश्चन था कि 1,000 रुपए पर मासिक साधारण ब्याज 15 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या हो जाएगी? एक बंदे का आया है 18। बहुत भाई भाई ऑप्शन में है 18, देखते हैं कितना आता है। ऑप्शन में है आपका 18, कितना आता है आंसर अपन बताते हैं। ऑप्शन में है आपका 18 है भाई, ऑप्शन में 18। ऑप्शन में है आपका 18, कितना आंसर आ जाएगा भाई लोग? बताइएगा कितना आंसर आ जाएगा। 1,000 रुपए पर मासिक साधारण ब्याज एक 15 रुपए है, तो वार्षिक आपको क्या बताना है? ब्याज की दर बताना है। कितना आ रहा है भाई? सतीश जी का आया 18, संदीप हाँ, संदीप जी का भी 18 आया है, डियर वर्दी भाई का भी। बहुत बढ़िया भाई, 18 अधिकतर 18 आया है। देखते हैं। ये मैंने क्या बनाया? प्लस बनाया। क्या बनाया? प्लस बनाया। अपने पास 100 का मान कितना है? 1,000 रुपए है। आई बात समझ में? और ब्याज कितना दे रहा है वो? 1 महीने का 15 दे रहा है, तो ब्याज की जगह कितना रख दिया? 15 रख दिया। ठीक है। वार्षिक बताना है, मतलब 1 साल का आपको बताना है। और 1 महीने का तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, क्योंकि महीने कितने होते हैं 1 साल में? 12 महीने होते हैं। तो बटे में कितना रखना पड़ेगा अपन को? 12 रखना पड़ेगा। तो ये 12 कहाँ चला जाएगा? उठ के ऊपर गुणे में चला जाएगा। काई में चला जाएगा? ये उठ के ऊपर गुणे में चला जाएगा। तो यहाँ ये 12 आ गया। अब इसको काटना है। देखो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दी। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 एकम 2, 2 ही छंग 12। अब क्रॉस गुणा होता है तो 6 तिया कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। सबका 18 आया था। बहुत बढ़िया भाई लोग। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कितना आ जाएगा आंसर? 18% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1,600 रुपए का। ये लिखा हुआ है 7 सही 1/2%। 7 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष और 4 माह का आपको क्या बताना है? साधारण ब्याज बताना है। 1,600 रुपए का 7 सही 1/2% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का आपको क्या बताना है? साधारण ब्याज बताना है। बताइएगा भाई 1,600 रुपए का 7 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह का आपको क्या बताना है? साधारण ब्याज बताना है। पहला ऑप्शन है आपके पास 260, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 270, तीसरा ऑप्शन है आपका 280 और चौथा ऑप्शन इसमें एक ये भी है, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा भाई कितना आएगा।
30 सेकंड का टाइम है आपके पास, बताइएगा कितना आ जाएगा। 280। किसी भाई का आया है, सतीश जी का 280 है ऑप्शन में भाई, 280 है, बिल्कुल है, देखते हैं। और बताइएगा भाई किसका कितना आया। संदीप जी 4। चौथा ऑप्शन बताया आपने, चौथा ऑप्शन भी है इसमें, इनमें से कोई नहीं। अग्निवीर का आया 280, बहुत बढ़िया भाई, देखते हैं कितना आता है। डियर वर्दी भाई 280, बहुत बढ़िया भाई, देखते हैं। ये मैंने क्या बनाया, प्लस बनाया। यहाँ कितना आता है, 100 आएगा। मूलधन कितना दे रखा है, 1600 रुपए, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1600 रुपए। 7 सही 1/2%, तो इसका क्या करूंगा मैं, सही बटे तोड़ूंगा, तो 7 दूनी 14 और एक 15/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। 7 सही 1/2 मतलब 7 दूनी 14 और एक 15/2, तो ये बटे का 2 कहाँ चला गया, ऊपर गुणे में चला गया। कितने वर्ष का है, 2 वर्ष 4 माह का, तो 2 वर्ष में हो गए आपके 24 महीने और 4 महीने ये थे, तो कितना हो जाएगा, 28/12, तो 12 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। आपको क्या बताना है, ब्याज बताना है। 2 जीरो से मैंने क्या करा, 2 जीरो काट दिए। 2 से काटता हूं, 2 एकम 2, 2 8 16। फिर मैं 2 से काटता हूं, या 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब क्या करना है, 3 से 15 को काट देता हूं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब आपके पास बची 5, 28 और एक ये 2 बचा। इन सब का गुणा करता हूं, तो 5 दूनी 10, 10 का गुणा 28 में करूंगा, कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई लोगों, 280 आ जाएगा। आया सभी का, अधिकतर लोगों का 280 आया है, बहुत बढ़िया भाई लोग। कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा। बहुत बढ़िया ऋषभ जी 280, राजेश जी, आशीष जाट का भी 280, बहुत बढ़िया भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति ने किसी बैंक में 3,000 रुपए, कितने रुपए, 3,000 रुपए 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक की दर पर जमा किए। निश्चित अवधि के पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी, बताइएगा भाई कितनी धनराशि प्राप्त होगी। कितने हजार रुपए रखे उसने, 3,000 रुपए उसने बैंक में जमा किए, कितने प्रतिशत पर किए, 10% पर, और कितने साल के लिए करे थे उनने भाई, 2 वर्षों के लिए करे थे। तो उसको कितनी राशि वापस मिलेगी, बताइएगा फटाफट, कितना आंसर आ जाएगा। और साथ में चैनल को लाइक भी करते जाइएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करो यार भाई लोग। एक व्यक्ति ने किसी बैंक में 3,000 रुपए 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक की दर पर जमा किए। निश्चित अवधि के पश्चात उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। ऑप्शन है पहला आपके पास 300, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 600, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 3,300, चौथा ऑप्शन है आपके पास 3,600 और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखते हैं भाई लोग कितना आता है। आशीष जाट 3,600, राजेश जी 3,600, सतीश जी 3,600, संदीप जी 3,600, बहुत बढ़िया भाई, अधिकतर लोग 3,600 बता रहे हैं, हो सकता है भाई 3,600 सही हो आपका। विकास जी 3,600, बहुत बढ़िया। टीयर वर्दी भाई 3,600, बहुत बढ़िया। देखते हैं क्वेश्चन। ये मैंने क्या बनाया, प्लस बनाया। क्या बनाया, प्लस बनाया। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने किसी बैंक में 3,000, मूलधन कितना हो गया, यानी 100 का मान कितना हो गया भाई लोगों, 3,000 हो गया। कितना हो गया, 3,000। कितने वर्ष के लिए दिए उसने भाई, 2 वर्ष के लिए दिए। कितने प्रतिशत से दिए, तो 10% से दिए। आपको क्या बताना है, निश्चित अवधि के पश्चात उसे कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी यहाँ से जो भी ब्याज निकलेगा उसको आपको काई में जोड़ना पड़ेगा, मूलधन में जोड़ना पड़ेगा। मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक आएगा डायरेक्ट 3,600 और एक आएगा आपका ब्याज वाला। तो आपको क्या बताना है,
मिश्र धन बताना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 10 दूनी 20, 20 का गुणा 30 में करूंगा तो 3 दूनी 6, कितना ब्याज आएगा 600। और आपने जमा कितने किए थे 3000, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3600 रुपए। कितना हो जाएगा 3600 रुपए। तो बैंक से उसके निश्चित अवधि के पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी उसको, 3600 रुपए प्राप्त होगी। कितनी होगी 3600 रुपए प्राप्त होगी। अगर आपको इसी सवाल को यहाँ आप ऐसा करना चाहो, डायरेक्ट 3600 लाना चाहो, तो 100 का मान कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। ये कितना है परसेंट, 10% है और 2 वर्ष है, तो इसको आप बढ़ा के कितना लिख दोगे 120, तो भी आंसर आपका कितना आएगा 3600 आएगा। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 का गुणा 3 में किया कितना हो गया 36, साथ में 2 जीरो था तो ये 3600 हो गया। अब ये 120 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मूलधन का मान होता है 100% के बराबर, और उसमें जो ब्याज जुड़ता है तो वो होता है दर इंटू परसेंट के बराबर। बहुत बढ़िया भाई 3600। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरि ने अपने मित्र अशोक से 4000 रुपए 2 वर्ष की अवधि के लिए उधार लिए। यदि ब्याज की दर 10% हो तो अशोक को 2 वर्ष बाद कितनी राशि देनी पड़ेगी। बताइएगा भाई, इसका आंसर क्या आ जाएगा। पहला ऑप्शन है आपके पास 800, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 3200, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 4800 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 4020। हरि ने अपने मित्र अशोक से 4000 रुपए 2 वर्ष की अवधि के लिए उधार लिए। यदि ब्याज की दर 10% हो तो अशोक 2 वर्ष पश्चात कितनी राशि वापस करेगा या देगा। बताइएगा कितना आंसर आ जाएगा भाई लोगों आपका। बताइएगा भाई कितना आंसर आ जाएगा। 4800। बहुत बढ़िया भाई, आया है, 2-3 लोगों का आया 4800। सतीश, राजेश, विकास, दीपक आर्मी, बहुत बढ़िया भाई। डियर वर्दी 4800, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। अच्छी मेहनत करते रहो बस। आपकी आज की मेहनत कल रंग लेके आएगी भाई लोग। सिर्फ आपके पास अभी 20 से 22 दिन बचे हुए हैं। इस 20 से 22 दिन में आप जितना कवर कर सकते हो कर लो भाई लोग। क्या था क्वेश्चन, हरि ने अपने मित्र अशोक से कितने रुपए उधार लिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 100। कितने उधार लिए 4000, तो यहाँ कितना लिख दूंगा मैं 4000 लिख दूंगा। कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए। कितने परसेंट से लिए 10% से लिए। तो यहाँ कितना जो भी ब्याज आएगा उसको इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 400 का गुणा 2 में किया कितना आ गया 800 रुपए। ब्याज कितना मिला 800 रुपए और मूलधन कितना था 4000 रुपए। दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया 4800 रुपए। तो जिसका भी 4800 आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। कितना आ जाएगा भाई लोगों 4800 आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। बस थोड़ा सा समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसमें क्वेश्चन में करना है। उसने पूछा है कि निश्चित अवधि के पश्चात उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, बस ये बताना था आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लतिका बंसल ने 6000 रुपए दिलीप मल्होत्रा को दिलीप मल्होत्रा को 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए दिया। 3 वर्ष के बाद उसे ब्याज सहित कितने रुपए वापस मिलेंगे। बताइएगा भाई कितना आएगा आंसर। पहला ऑप्शन है आपके पास 6900, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 6800, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 6700 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 6650। लतिका बंसल ने 6000 रुपए दिलीप मल्होत्रा को 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए दिया। 3 वर्ष के बाद उसे कुल कितनी राशि वापस मिलेंगी। बताइएगा भाई कितना आ जाएगा। 6900 किसी का है, राजेश जी का 6900, डियर वर्दी 6900। बहुत बढ़िया भाई, है ऑप्शन में 6900 भी, ऑप्शन में है 6900 भी है, ऑप्शन में है भाई 6900। बताइएगा कितना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में है आपका 6900, कितना आ जाएगा भाई लोगों।
सतीश जी 6,900, अग्निवीर में से 6,900, विकास जी 6,900। कोई बात नहीं भाई, कितना आ जाएगा? 6,900 आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। और भी भाई अपने अपने यार चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करो यार भाई लोग। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या था? लतिका बंसल ने। अब देखो मैं थोड़ा डायरेक्ट इसको थोड़ा सा अलग कर दूंगा। 100 का मान कितना था? 6,000 रुपए उसने उधार लिए। कितने परसेंट से? 3 वर्ष के लिए थे और 5% से लिए थे। तो 5 तिया कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो मैं इसको अगर 115 लिख दूं तो चलेगा, पर नहीं लिख रहा हूं, आपको दिक्कत हो जाएगी। कितने वर्ष के लिए? 5 साल के लिए और 3% या 3 वर्ष 5% से लिए। और कितना ब्याज आता है देखते हैं। एक दो, एक दो, 5 तिया 15, 15 छक्का होता है 90, और एक जीरो साथ में थी। तो कितना ब्याज मिला? 900। तो ये मूलधन कितना था आपका? 6,000। और इसमें आपको 900 रुपए और मिल गए। तो आपको उसको कितने रुपए देना पड़ेगा? 6,900 रुपए देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल जिसका आया वो बिल्कुल सही है। 6,900 कितना आ जाएगा? 6,900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई लोगों? 6,900 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा भाई? 6,900 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा भाई? 6,000। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे कैसे ही क्वेश्चन आएंगे। मैं बोल रहा हूं आपको, शायद संख्या भी चेंज ना हो आपकी। आ रही है मेरी बात समझ में? सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना है कि कहाँ पे क्या पूछा गया है। अगर वो आपसे डायरेक्ट ब्याज, देखो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या बताना है, क्योंकि ऑप्शन में आपको देखो ब्याज भी मिलेगा कि 6,000 900 रुपए आपको ब्याज भी मिलेगा, और आपका अगर 900 आता है और आपने एक बार टिक लग दिया तो गलत हो जाएगा। तो आपको बोलना है कि क्या आ रहा है, वहां पे पूछा क्या गया है। यानी आपने किसी को 6,000 रुपए उधार दिए और 3 वर्ष के बाद आप उसे कितने रुपए लौटाओगे। तो आप ऐसा तो है ही नहीं कि भाई 900 रुपए लौटा दोगे उसको, उसका मूल भी तो दोगे ना। तो जो वो पूछ रहा है वही चीज आपको बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2,000 रुपए का 146 दिनों का 5% वार्षिक ब्याज दर से ब्याज कितना होगा? बताइएगा भाई, फटाफट आंसर कीजिएगा कि 2,000 रुपए का 146 दिनों का 5% वार्षिक की दर से ब्याज कितना हो जाएगा। 2,000 रुपए का 146 दिनों का 5% वार्षिक की दर से ब्याज कितना हो जाएगा? बताइएगा भाई कितना हो जाएगा। फटाफट करिएगा यार भाई, कितना हो जाएगा? 2,000 रुपए का 146 दिनों का 5% वार्षिक की दर से आपको क्या बताना है? ब्याज बताना है। बताइएगा भाई कितना ब्याज हो जाएगा? 250। हाँ है भाई ऑप्शन में। दीपक जी आप कहाँ से हैं? 250 है ऑप्शन। कहाँ से हैं दीपक जी आप? कहाँ से हो भाई? करिएगा, आंसर कितना आ जाएगा? दीपक जी का आया है 250। मुझे नहीं पता भाई, कहाँ से बता भी नहीं रहे हैं। 2,000 रुपए का 146 दिनों का 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज बताना है। भैया आप क्वेश्चन को चेक करो। दीपक जी आप ब्यावरा से हो, बहुत अच्छी बात है, पर आप क्वेश्चन को पढ़ो पहले, उसमें पूछा क्या गया है। आपका आंसर थोड़ा गलत आया है, तो आप कोशिश करो कि अगली बार सही आए। सतीश जी 40, देखते हैं ऑप्शन में 40 भी है। तुक्के मारने से काम नहीं चलेगा भाई, देखो तुक्के सटीक नहीं बैठते हैं। आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, सिर्फ मान रखना है और काटना है, आपका आंसर आ जाएगा भाई लोग।
और बताइएगा भाई, अभी तक सिर्फ दो बंदों का आंसर आया यार, और कहाँ चले गए, बताओ ना भाई कितना आंसर आएगा। अग्निवीर मैथ्स बहुत बढ़िया भाई 40, डियर वर्दी 40, बहुत बढ़िया भाई, सतीश बाबा 40। जो मेहनत करेगा वो ही पाएगा भाई, एक बात याद रखना, जो मेहनत करेगा ना वो सफल जरूर होगा। करिएगा भाई, और बताइएगा कितना आंसर आ जाएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा भाई कितना आंसर आएगा। 2,000 रुपए का, 146 दिनों का, 5% की दर से आपको क्या बताना है, ब्याज बताना है। बताइएगा भाई कितना आ जाएगा। कोई बात नहीं, अपन ही देख लेते हैं। क्या था क्वेश्चन, अब मेरी बात सुनो। क्या दिया है उसने, दिन दिए हैं। अगर वो दिन देगा आपको, क्या देगा, दिन देगा। अगर वो आपको दिन देगा तो दिन में सिर्फ कितना देगा वो आपको, दिन में वो देगा आपको या तो एक 73 दिन का देगा, या 146 दिन का देगा, या 219 दिन का देगा, या 292 दिन का देगा। इन चार डेट के सिवा वो आपको कोई सा भी अनुमान नहीं देगा। पहली बात तो, मेरी बात सुन रहे हो भाई लोगों, अगर वो आपको दिन का क्वेश्चन देता है तो दिन में वो सिर्फ कौन कौन से दिन देगा, या तो 73 दिन देगा, या 146 दिन देगा, या 219 दिन देगा, या 292 दिन देगा। और फिर 365 का तो एक साल हो ही जाता है पूरा। 365 का होता है कि नहीं होता है 100। आई बात समझ में। जैसे अपन ने महीने का क्वेश्चन किया था तो उसमें बटे में कितना लिखा था अपन ने, क्योंकि 12 लिखा था, क्योंकि महीने कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब अगर उसने दिन दिया तो एक साल में दिन कितने होते हैं, 365 होते हैं। तो मैं इसको और शॉर्ट कर देता हूं भाई आपको, कि जो 73 है इसको 1/5 लिख सकते हैं, 146 को 2/5 लिख सकते हैं, 219 को 3/5 लिख सकते हैं, और 292 को 4/5, और एक 365 को एक साल लिख सकते हैं। आई मेरी बात समझ में भाई लोग, कितना लिख सकते हैं, 146 को 2/5। तो रुपए कितने थे अपने पास, तो 100 का मान था आपके पास 2,000 रुपए, कितना था, 2,000 रुपए। कितने परसेंट से, 5% से, कितने वर्ष के लिए था, तो 146 दिन का। तो इसको मैं दो और ये बटे का 5 कहाँ ले जाऊं, ऊपर ले जाऊं, 5 से 5 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 20 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 40 हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 40 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा भाई लोग, 40 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका आंसर, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई लोगों, 40 आ जाएगा। आई बात समझ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी धन का, ये लिखा है 3 सही 1/3, 3 सही 1/3 साधारण ब्याज की दर, यानी 3 सही 1/3% है, और 3 सही 1/3 वर्ष है। दोनों डाटा सेम है, तो उसका आपको ब्याज कितना मिलता है, 99 रुपए मिलता है। तो वह धन क्या हो जाएगा। वाह नवीन जी, आप तो भाई अभी नींद में उठ रहे हो यार, इतनी लेट जुड़े हो। किसी धन का 3 सही 1/3% साधारण ब्याज की दर से 3 सही 1/3 वर्ष का क्या बताना है आपको, साधारण ब्याज बताना है। बताइएगा भाई कितना आएगा, बताइएगा भाई कितना आ जाएगा। एक ही बंदे का आया, अभी ऑप्शन में है 891 है भाई, बिल्कुल है। 891 भी है, 899 भी है, 981 भी है, और इनमें से कोई नहीं भी है। बताइएगा भाई कितना आंसर आ जाएगा। बताओ यार भाई लोग, थोड़ा मेहनत करो, कुछ भी नहीं करना है, बस इस डब्बे में मान रखना है। मैं इतना और बता देता हूँ आपको कहाँ क्या रखना है। यहाँ पे आता है आपका 100, यहाँ पे आता है आपका मूलधन, यहाँ पे आता है आपका दर और समय, और यहाँ पे आता है आपका ब्याज। जहां ब्याज दे वहां ब्याज रख दो, जहां मूलधन दे वहां मूलधन रख दो, जहां आपको वो दे सब रख दो। कमल कुंभकार बहुत बढ़िया भाई, 891 आया आपका, बहुत अच्छी बात है। बस अच्छी इसी तरीके से ईमानदारी से पढ़ते रहो, हो जाएगा भाई सिलेक्शन, सबका होगा। बस थोड़ी सी मेहनत और ईमानदारी से करते रहो, और चैनल को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और शेयर भी करो, और घर पे भी पढ़ो भाई। पवार विजेंद्र बहुत बढ़िया भाई, 891 आपका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, 891। 3 लोगों का आया अभी तक 891, लोग बाग अभी कुछ नहीं करना है भाई, देखो कुछ भी नहीं करना है, सवाल में क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। कुछ भी नहीं करना है। 100 था, 100 लिख दिया। कितनी राशि थी अपन को बताना कि वह धन क्या होगा।
दर कितनी थी? 3 त्रिका 9 और 1, 3 त्रिका 9 और 1 10/3, 10/3 ऊपर जाके गुणे में हो गया, फिर समय 10/3 था तो 3 भी कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। ये अपन को कितना मिल रहा है? 99 रुपए मिल रहा है। देखो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 99 का गुणा 9 में करना है। देखो, 3 त्रिका 9, 9 का गुणा 99 में करना है, तो 99 गुणा 9, नमा नमा 81 का 1 हासिल का 8, नमा नमा 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, तो कितना आ गया? 891। जिसका भी 891 आया वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। कितना आ जाएगा? 891 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 891 आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, अधिकतर लोगों का आया 891, कुछ लोगों का नहीं आया तो कोई बात नहीं भाई, आप इसको समझिएगा कैसे करना है। बहुत बढ़िया भाई लोग। कितना आ गया भाई? 891 आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खत्म ही हो गया भाई, कोई बात नहीं। मिलते हैं कल आपको इसी टाइम। बहुत जल्दी आपके लिए साइंस की टेस्ट सीरीज जारी कर दी जाएगी। आप साइंस की क्लास भी लगेगी तो आप उसको देखते रहिएगा, टाइम पर बने रहिएगा और अच्छे से ईमानदारी से आप मेहनत करते रहिएगा। बाकी जो कुछ भी नहीं आता है आप पूछिएगा, हम बताएंगे आपको भाई। बस आपकी वर्दी मिलना चाहिए इस बार। क्या मिलना चाहिए? वर्दी मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, जय हिंद। थैंक यू सभी को। चैनल को लाइक भी करो, कमेंट भी करा करो और सब्सक्राइब भी करा करो भाई लोग, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि अपना कोई भी बंदा है जिसको सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है वो अग्निवीर डिफेंस एकेडमी की लाइव क्लास में जुड़कर अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त कर सके और जल्दी से अपनी आर्मी अग्निवीर की एग्जाम क्वालिफाई कर सके। जय हिंद भाइयों सभी को।